कुर्ती की फिटिंग लगा ली थी मैंने और नीचे से भी इसकी स्लाइड्स मोड़ ली थी। आपने पहली वाली वीडियो में देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो अब मुझे लगानी है इसकी बाजू। तो बाजू बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है, ये 4 तय में कपड़ा है। इसकी मैंने 4 तय कर ली है क्योंकि दोनों बाजू में साथ ही काट रही हूँ। तो इसकी लंबाई आ रही है 13 इंची। 13 इंची मैंने लंबाई ऊपर मार्क कर लिया है, और नीचे 13 इंची का मैंने नीचे कर लिया है 2.5 इंची 13 से कम। और इसमें थोड़ा ढाल होता है ना, बाजू में थोड़ी शेप लेनी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने नीचे 2.5 इंची कम करके और ये कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी ले रही हूँ आगे से, बाजू के आगे वाली साइड। यह मैंने 5.5 इंची पर मुझे फिटिंग लेनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखो बाजू की कटिंग कर ली है। अब मुझे इसमें बनाना है डिजाइन। तो डिजाइन बनाने के लिए ये मैंने एक पट्टी ले ली है। ये पट्टी वो है जो सबसे शुरू में मैंने कुर्ते की कटिंग करी थी, तो ये किनारी निकाल दी थी, तो ये किनारी वाली ही पट्टी है। तो ये 1 इंची से कुछ एक्स्ट्रा थी। 1 इंची से जितनी भी एक्स्ट्रा है वो सिलाई में आ जाएगी, 1 इंची लगने के बाद रह जाएगी। तो अब आप देख लीजिए, ये काफी लंबी हो रही थी, और कुछ इसमें मैंने दूसरी साइड की किनारी भी ले ली थी, उसको मैंने जोड़ लगा लिया था। तो इसके कर लिए मैंने 2 पार्ट दोनों बाजू में लगाने के लिए। अब मैं इस पट्टी को इस तरीके से छोटे छोटे इसमें प्लेट्स डालकर और यहाँ पर बाजू पर लगा दूंगी। तो ये बनने के बाद बहुत अच्छी हो गई थी। ये देखो बाजू में मैंने बीच में मार्क कर लिया है, और ये पट्टी जो है इसमें भी बीच में मार्क कर लिया है कि प्लेट ऐसा हो जाता है ना, प्लेट एक साइड में ज्यादा हो जाता है एक साइड में कम, तो मैंने इसके लिए बीच में मार्क कर लिया है जिससे कि लगाने में आसानी रहे। तो मैंने एक साइड से शुरू करके और बीच में इसका लास्ट कर दिया था। बीच में मतलब वैसे लास्ट नहीं किया था कि हाँ लास्ट तो साइड में किया था, लेकिन इसके प्लेट्स का जो लास्ट होता है उससे अंदाजा हो जाता है कि हमें कहाँ पर ये कितने प्लेट्स कहाँ पर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। ये छोटे छोटे प्लेट्स डाली थी मैंने। इसकी किनारे में थोड़े धागे धागे से निकले हुए थे, तो उससे ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोचा यही लगा लेती हूँ। ये देखो मैंने लगा ली है, प्लेट्स सारी इसमें डाल ली है। अब इसको आगे की तरफ को फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी, यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लग गई है, ये बाजू तैयार हो गई है, और मैंने दूसरी भी तैयार कर ली है सेम ऐसे ही। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। तो बाजू को मैंने फोल्ड कर लिया है, मोड़ लिया है। तो इसमें हमारे आगे वाली जो कुर्ते का फ्रंट साइड जो होता है, तो इसमें आर्म होल में थोड़ा आधा इंची कम होता है। तो बाजू में भी यही होता है, बाजू में भी आधा इंची कम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा इंची का मार्क करके और इसकी कटिंग कर दी है। सेम ऐसे ही मैं दूसरी बाजू में कर लूंगी। ये देखो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं दूसरी बाजू में भी यही कर रही थी, इस तरीके से इसमें आधा इंची का मार्क करके इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। बाजू की अच्छे से कटिंग हो गई है। ये देखो दोनों बाजू मैंने कटिंग कर ली है। अब लगानी है सिलाई बाजू पर। तो ये मैंने तीरे वाली साइड जो होती है वहां पर उसके सामने जस्ट ये बाजू का जो बीच आता है वहां पर मैंने बीच में मार्क कर लिया है, और नीचे जो इसकी आर्म होल की नीचे वाली सिलाई है वहां पर भी मार्क कर लिया है, ये देख सकते हो आप। और ये बाजू के आगे मोहरी जो आ रही है वहां पर भी मार्क कर लिया जितनी मुझे फिटिंग लेनी है। और इस सिलाई को मैं यहाँ से मिलाकर और पहले ये सिलाई लगा देती हूँ। ये देखो यहाँ से सबसे पहले ये बाजू अलग सिल रही हूँ मैं, ये सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे या इसमें कट लगा लेंगे। मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे। जोड़ना शुरू कर बाजू को तीरे वाली साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। ये देखो मैंने तीरे वाली साइड है मेरे हाथ में, ये देख सकते हो आप। और इसको जहां हमने बाजू में बीच में मार्क किया है इसको यहाँ से मिलाकर और एक साइड को सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड को लगानी है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिलाई, एक साइड से लगानी है पहले, और उसके नीचे जो आर्म होल का नीचे वाला जो जोड़ होता है उसको आपस में दोनों को मिला देना है, बाजू भी और कुर्ती के भी। यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसको ऐसे ही मिलाना है, ऊपर से तीरे वाली साइड से मिलाते हुए और नीचे इसके जोड़ आपस में मिला देने हैं।
इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा बड़ा हो जाता है, तो हमें बाजू वाली साइड को, जो बाजू होती है उसको खींच के लगाना है, नहीं तो नॉर्मल लगाना है, पर ये कुर्ते वाली साइड को कभी भी खींचना नहीं है। ये देखो ये लग गया है, ये अच्छे से लग गई है बाजू। ये देखो मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगी, अंदर से इसके जोड़ जो आते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए आते हैं, यहाँ देख सकते हो आप। वैसे हम जो अलग से बाजू लगाते हैं, जो हम पहले लगा लेते हैं बाद में सिलाई लगाते हैं, तो उसमें कुर्ते की इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती है। इस तरीके से बाजू से लगाने से कुर्ते की बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये देखो अब कुर्ता बनके हो गया है तैयार, मैंने दोनों बाजू लगा ली थी, और यहाँ पर ये लूम्स जो लगाए थे वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं। अब इस लूम्स में मैं लगाऊंगी बटन, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो बाजू भी कितनी सुंदर बन गई है, और ये किनारी वेस्ट ही हो जाती है, उसका यूज भी हो गया है। किनारी मैंने इसलिए अलग करी थी, कभी कभी ऐसा होता है किनारी में खिंचाव होता है और वो पूरी कुर्ती को खराब कर देती है, तो मैंने इसलिए किनारी अलग कर दी थी। और ये देखो इस कुर्ती की खुली हुई साइड भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही थी कुर्ती बनने के बाद। और अब मुझे लगाने थे इसमें बटन, तो ये लूम्स जो लगाए थे मैंने, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बटन। बटन मैंने दो तरह के लिए हैं, कुछ गोल हैं कुछ चौकोर हैं, एक तरह के पूरे नहीं थे, तो मैंने ये दो तरह के ले लिए हैं, और ये लगने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर मैंने ये रख लिए, बाद में मैं लगा कर भी दिखाऊंगी। ये अब तैयार हो गई है कुर्ती, देखो कितना अच्छा लुक आया है इसका। और मैंने इसके मास्क भी इसके मैचिंग का ही बना लिया था, कपड़ा बच जाता है घर पे हम स्टिच करते हैं तो। और पैंट भी देखो इसकी कितनी सुंदर लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी बनी हुई कुर्ती कैसी लगी।